ऐश को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को कैसे हराया जाए। उसके सिर्फ एक म्यूटू ने करीब 50 ट्रेनर के पोकेमॉन को एक साथ हरा दिया था। फिर प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि इस म्यूटू को साइंटिफिकली इतना स्ट्रांग बनाया गया है। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर अनाउंस करता है कि मैं तुम लोग को कल तक का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने अपने सारे पोकेमॉन्स मुझे नहीं दिए तो मैं अपने तीनों म्यूटू को भेज दूंगा पूरे शहर को तबाह करने के लिए। फिर वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर उसी काली गुफा में चला जाता है। फिर ऐश और उसके सारे दोस्त प्रोफेसर ओक के लैब जाते हैं कुछ नया प्लान बनाने के लिए। ऐश वहाँ सबसे कहता है, दोस्तों हम लोग के पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। हमें उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को हराना है और सेरिना को भी वहाँ से छुड़ा के लाना है। फिर एकदम से ही प्रोफेसर ओक ऐश को कहते हैं, ऐश मुझे एक पोकेमॉन एक्सपर्ट के बारे में मालूम है जो पहाड़ों पे रहते हैं और वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अगर हम लोग उनसे पूछें कि कैसे इन 3 म्यूटू को हराया जाए तो वो कोई सटीक सॉल्यूशन बता सकते हैं। फिर ऐश कहता है, ब्रॉक चलो हमें अभी निकलना होगा। ऐश और ब्रॉक तुरंत तैयार हो जाते हैं उस पोकेमॉन एक्सपर्ट से मिलने के लिए, पहाड़ों पर जाने के लिए। और ऐश प्रोफेसर ओक से कहता है, प्रोफेसर तब तक आप सारे पोकेमॉन्स को हील कर दीजिए, हम लोग के पास टाइम कम है। ऐश और ब्रॉक 1 घंटे की चढ़ाई करके उस पोकेमॉन एक्सपर्ट के घर पहुंचते हैं। वो एक पुरानी झोपड़ी थी। फिर उसमें से एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, अंदर आ जाओ बच्चों, प्रोफेसर ओक ने मुझे सब चीज़ बता दी है। ऐश फिर एकदम चिल्ला के कहता है, तो जल्दी बताइए उसके म्यूटू को कैसे हराया जा सकता है। वो बूढ़ा पोकेमॉन एक्सपर्ट बस एक चीज़ कहता है, यूनिटी इज़ मोर पावरफुल देन एनीथिंग। ऐश कहता है, मतलब मुझे नहीं समझ आया, फिर से सिंपल भाषा में बताइए आप। वो पोकेमॉन एक्सपर्ट कहता है, अगर तुम इस दुनिया के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक साथ बुला लो तब उसका म्यूटू हार जाएगा। फिर ऐश एकदम गुस्से में चिल्ला के कहता है, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, हम सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स इतनी जल्दी कैसे लाएंगे। वो बूढ़ा पोकेमॉन सिर्फ कहता है, आर्सियस भगवान सबकी सुनता है। फिर वो बूढ़ा पोकेमॉन एक्सपर्ट एकदम से ही गायब हो जाता है और ऐश देखता है कि ब्रॉक जो उसके बगल में ही बैठा था वो भी गायब है। फिर ऐश एकदम घबरा के झोपड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो बादलों में है। ऐश चिल्लाता है कि मैं कहाँ हूँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर ऐश रोने लगता है। फिर एक पोकेमॉन ऐश के पास बादलों को चीरते हुए आ रहा था। वो कोई और पोकेमॉन नहीं, वो आर्सियस ही था। आर्सियस कहता है, क्या हुआ ऐश, तुमने उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को अभी तक नहीं हराया। ऐश सारी बात आर्सियस को बताता है और कहता है, आर्सियस अगर आप सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स एक साथ ला दो तब वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर हार जाएगा और ये दुनिया बच जाएगी। आर्सियस कहता है, ठीक है ऐश, तुम अभी जाओ, मैं सही समय पर पूरे दुनिया के लेजेंडरी पोकेमॉन्स को तुम्हारे पास भेज दूंगा। फिर ऐश चिल्लाता है, सही समय अभी है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम कम है। फिर आर्सियस वहाँ से गायब हो जाता है और ऐश अपने आप को उस झोपड़ी में पाता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ब्रॉक और वो पोकेमॉन एक्सपर्ट कहता है, ऐश तुम अभी 5 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे, क्या तुम ठीक हो। ऐश कहता है, हाँ ठीक हूँ मैं। अब आगे क्या होगा, क्या ऐश उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को हरा पाएगा, क्या आर्सियस सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भेजेगा ऐश के साथ लड़ने के लिए। तो जानने के लिए आपको इसका अगला पार्ट देखना होगा, यानी पोकेमॉन लास्ट एपिसोड पार्ट 4, तभी आगे की बात आपको पता लगेगी। और इस वीडियो पे मैं एम कर रहा हूँ 55 लाइक्स का, अगर 55 लाइक्स होंगे तभी अगला पार्ट आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।